पहले थोड़ी हाथापाई हुई थी, पहले चले गए थे 3-4 बंदे थे, फिर 8-10 बंदे इकट्ठे होके आए हैं, फिर इन्होंने गेट पीटा, गेट खोलते ही इन्होंने ईंट पत्थर मारे हैं, चाकू मारते चले आए हैं। साले का झगड़ा था, जीजा को मार दिया गया, साले का झगड़ा था, मार दिया गया जीजा। उसमें तो भाई जीजा को तो कोई दोष नहीं था, जीजा तो बेकसूर मारा गया है। यही होगा और क्या, नशे में ही तो करते हैं ऐसा, कोई ऐसे थोड़ी कर देंगे किसी को। मेरी सासू माँ के सर में पत्थर लगाया उनके में, और मेरे साले के हाथ में भी खरोंचे आए हैं, और भाई के सीधे यहाँ सीने पे चाकू घोंपाए, पहले फिर यहाँ घोंपाए, मुँह में घोंपाए यहाँ। में आपस में झगड़ा हुआ था, वैसे जाते रहते तो उसके साले का ही हाथों से मरवाने में उसके साथ। उन्होंने गाली गलौज की थी तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ कह दिया तो उसके बीच हाथापाई हो गई थी। उसके बाद ये सीधे आए हैं, 8-10 बंदे इकट्ठे हो गए। घर से फोन उनका आया कि मर्डर चक्कू लगा बीजे के, तो हम सब पहाड़ी हॉस्पिटल भाग गए थे। हम लोग के साथ में भैया होली खेले थे, रंग लगाए थे, उनके बाद से वो बोले घर पे फोन आया तो वो घर पे गए थे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त आनंद पर्वत इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि होली के दिन जो है एक शख्स की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। देखिए, जहां पर कल होली के दिन पूरा देश रंगों में रंगा हुआ था, वहीं पर एक घर में अंधेरा छा गया। कहा जा रहा है कि नशा पत्ती का विरोध करने के कारण जो है एक शख्स के घर में पहले पत्थरबाजी हुई और उसके बाद जो है चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी। मृतक का नाम विजय है। विजय के परिवार वाले यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ यहाँ पर हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर लोगों से जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? यशवीर नाम है सर जी। क्या हुआ था कल मैं तो गांव में था, मेरे को मालूम पड़ा मेरे भाई को चाकू लगा है, तो मैं वहाँ से सीधा भागा। मैं, मेरा पापा और मेरी दीदी, मेरे जीजा जी थे और एक और दीदी थी मेरी छोटी, वो गाड़ी लेके तुरंत भागे घर से। यहाँ आके मालूम पड़ा उनकी डेथ हो गई है। आपके बड़े भाई हैं? मेरे बड़े भाई हैं। फैमिली में सर कितने लोग रह रहे थे यहाँ पर आनंद पर्वत फैमिली में मेरा भाई रह रहा था यहाँ पर, और चाचा जी हैं थोड़ी साइड में हटके हैं, एक बड़े चाचा जी थोड़ी साइड में हटके, दो। अरे माँ ने क्या कुछ बताया था, क्या हुआ था वहाँ पर? मेरे को तो ये बताया हो गया था, पहले थोड़ी हाथापाई हुई थी, पहले चले गए थे 3-4 बंदे थे, फिर 8-10 बंदे इकट्ठे होके आए हैं, फिर इन्होंने गेट पीटा, गेट खोलते ही इन्होंने ईंट पत्थर मारे हैं, चाकू मारते चले आए हैं। अच्छा, बाकी भी घर के लोगों पर हमला हुआ था या सिर्फ आपके भाई? मेरी सासू माँ के सर में पत्थर लगाया उनके में, और मेरे साले के हाथ में भी खरोंचे आए हैं, और भाई के सीधे यहाँ सीने पे चाकू घोंपाए, पहले फिर यहाँ घोंपाए, मुँह में घोंपाए यहाँ। एक कौन लोग थे आपके भाई, जानते थे पहले से इन लोगों को? मेरा भाई नहीं, इलाके के लोग थे या फिर क्या? ये नहीं मैं बता सकता, क्योंकि मैं यहाँ आता ही नहीं था, मैं गाँव रहता हूँ। विजय शादीशुदा है? हाँ, उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़का हैं, 1 लड़की है। 13 या 14 साल उनकी शादी को हुए हैं। कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? ये वो तो 15-16 सालों से यहीं रह रहे थे। 15-16 सालों से। और इलाका कैसा है? कहा जा रहा है नशा पत्ती वहाँ हो रही थी, दारू पी के लोग घर के बाहर घूम रहे थे। पहले नहीं था, अब ऐसा हो गया है। तो पूरा मैटर क्या था? गाली गलौज की गई थी या फिर कैसे मैटर? पहले उन बंदों ने गाली गलौज की थी तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ कह दिया तो उसके बीच हाथापाई हो गई थी। उसके बाद ये सीधे आए हैं, 8-10 बंदे इकट्ठे हो गए, इन्होंने गेट पीटा, गेट खोला है, भाई मेरे भाई ने सीधे चाकू घोंपते चले आए हैं। कितने लोग थे सर वहाँ पर जिन्होंने अटैक किया? 8-10 बंदे थे, बताया 8-10 बंदे थे। उनमें नाबालिग भी थे या सारे बालिग थे? ये मेरे को नहीं मालूम है, ये उन्हीं लोगों को मालूम होगा, क्योंकि मैं गांव से आया था, मैं रात को आ पाया। अभी पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई रही है और कहाँ तक ये कार्रवाई पहुँची? 6 बंदे पकड़े गए हैं, अभी उनको मालूम नहीं रिमांड में ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। पुलिस ने कहा कि 6 लोगों को हमने पकड़ा। हाँ, पकड़ा है। बाकी फरार हैं अभी? हाँ, बाकी आपसे भी जुड़ लेते हैं। आप पड़ोस में ही थी रहती है? नहीं, पड़ोस में नहीं रहते। क्या पता चला था आपको, क्या हुआ है? वो घर से फोन उनका आया कि मर्डर चक्कू लगा बीजे के, तो हम सब पहाड़ी हॉस्पिटल भाग गए थे। उसके बाद हम गए तो डॉक्टर भी हाथ नहीं लगाए थे, बेड पर भैया लेटे थे। हमने लोग गए तो पुलिस वाला जाने नहीं दे रहा था। हम बोले कि हम पुलिस वाला के मारेंगे, हट जाओ साइड, हमने लोग को देखने दो। तो हम देखने चले गए अंदर धक्का मार के। ये कितने बजे की वारदात? भी हाथ नहीं लगा। यही है, ये 2 बजे के बाद है। ये रात की बात कर रही हैं? नहीं, दिन के। दोपहर 2 बजे की बात कर रही हैं? हाँ। कितने लोग थे हमला करने वाले? हम नहीं देखे। नहीं देखे। उनकी हालत कैसी थी? क्या उस वक्त सांसें चल रही थी, बात कर पा रहे थे वो आप लोग? वो भर्ती थे, हम अस्पताल में गए थे तो उतने मालूम है हमने लोग। कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे? पहाड़ी हॉस्पिटल। वहाँ बीच बचाव के लिए कोई आया था जब उन पर हमला हो रहा था? नहीं, कोई नहीं आया। सर, आप क्या लगते हैं? जो मैं कॉलोनी यहाँ पे रहता हूँ, इनके जो भाई की फैक्ट्री है उनमें काम करता हूँ मैं। कैसा इलाका है सर वहाँ पर? कह रहे हैं नशा पत्ती बहुत बढ़ गई, उसी का विरोध किया तो अटैक। खाने वाले से बहुत घूमते रहते हैं वहाँ पे, तो आए दिन होते रहते हैं ऐसे। तो
आसपास किसी ने रोका था या फिर झगड़े को रोकने की कोशिश? नहीं थे, हम लोग के साथ में भैया होली खेल रहे थे, रंग लगाए थे। उनके बाद से वो बोले घर पे फ़ोन आया तो वो घर पे गए थे। उनके बाद कॉल आया कि ऐसा तो भैया को चाकू मार दिया किसी ने। 10-11 लोग बताए जा रहे हाँ, हैं, 10 काफ़ी सारे लोग बता रहे हैं। हाँ, तो ये इलाका अभी ख़राब हुआ है या शुरुआत से ऐसा ही है ये इलाका? ये सब पहले तो नहीं ऐसा था, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़्यादा हो रहा है। और ऐसा मतलब मैंने 2-3 जगह सुना है कि 2-3 जगह मर्डर हो चुका है उधर ही। यहाँ आनंद पर्वत की बात करें तो यहाँ काफ़ी मर्डर हो चुका है। काफ़ी हुआ कल। कारण ये नशा पत्ती है ज़्यादा? यही होगा और क्या, नशे में ही तो करते हैं ऐसा, कोई ऐसे थोड़ी कर देंगे किसी को। तो होली खेलने के दौरान फिर वहाँ पर उन पर अटैक कर दिया गया। पुलिस की क्या कार्रवाई रही है सर? पुलिस की कार्रवाई का मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा अभी। कहाँ की रहने वाली है वैसे? यहीं दिल्ली की थी प्रॉपर या फिर कहीं? इतना नहीं पता मुझे, मैं तो वहाँ पे कारीगरी करता हूँ, मेरे को इतना पता नहीं। भैया मेरे बीच में थे, होली खेले थे, रंग चल रहा था। उनके बाद उन्हें घर का फ़ोन आया कि घर पे बुला रहे, तो वो घर पे गए। उनके बाद थोड़ी देर बाद मुँह पल्ला कि उनको चाकू मार दी किसी ने। सर आपको कब पता चला? आप लोग गांव से आए हैं? हम गांव से आए हैं, गांव से पता चला है हमें तो। यहाँ के रहने वालों ने फ़ोन किया था जब आए। हमें तो अभी उसकी बॉडी से भी नहीं देखने के दर्शन नहीं करने दिए, ना किसी ने मुलाकात करवाई अभी तो। क्या कुछ आपको कॉल पे पता चला होगा? क्या कुछ बताया गया कि क्या हुआ था? कॉल पे बताया गया ऐसा, इनमें आपस में झगड़ा हुआ था, वैसे जाते रहते थे, उसके साले का ही हाथ है उसे मरवाने में उसके साथ। ये तो सब लोग झूठ बोले, गुमराह कर रहे हैं सब लोग कि ये उसके साले को ही संग पकड़ा जाए। मेन आदमी जो सबको पहचानता है तो वो खुद नहीं बता सकता है कि ये लोग हैं सब पहचान में, क्यों नहीं बता रहा है जब उसके सामने हादसा हुआ है तो क्या सोची समझी साजिश थी या फिर वो झगड़े का कोई भी ऐसा उन पर रंजिशबाजी नहीं थी, कोई भी कैसी भी। उसी के साले से पहले झगड़ा हुआ है। वो तो सिर्फ वहाँ पर आके बुलाया है फ़ोन से, दूसरे भाई के पास खड़ा था, वहाँ से फ़ोन से बुलाया कि जीजा मेरे पास आ जा, मुझसे झगड़ा हो गया है। वो आया है तो गेट में दरवाज़ा खुला, जब उससे सामने हमला हुआ है तो ये लोग सब लग नहीं सकते थे उसके साथ। साले का झगड़ा था, जीजा को मार दिया गया, साले का झगड़ा था, मार दिया गया जीजा। उसमें तो भाई जीजा को तो कोई दोष नहीं था, जीजा तो बेकसूर मारा गया है, बीच बचाए के लिए बेकसूर मारा गया है बेचारा। उसके आज 2 बच्चे हैं, अनाथ हो गए बिल्कुल, माँ बाप साला साथ में रहता था। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, कुछ करने लायक भी नहीं है बच्चे। बताओ क्या करेंगे गैर बाप के? वही एक साया खेला साया था उनके ऊपर, निकलो तो कमाने वाला मान लो, कछू मान लो तो बेचारे है। तो बाकी तो वो तो अपनी जानते चलो को। ये मुझे ये जाने मुख्य मुजरिम देखे हुए हैं कि ये आदमी इसने मारा है, उन लोगों का नाम क्यों नहीं बता रहा है? ये मुख्य आरोपियों को अभी तक पकड़ा गया है? किसी को नहीं पकड़ा गया, कोई भी आरोप नहीं पकड़ा गया। ये तो जो आदमी ले आते हैं, किसी को पकड़ के ले आते हैं, बता देते कि सब पकड़ गए हैं। अभी वो बता के दे कि जी मुजरिम मत है, स्वयं बता के तो दे तो सल तो पड़े कि जी मुजरिम मत है, ऐसा जाने पकड़ो। पर माने अभी तक जना के कि जी मुजरिम है, मुख्य मुजरिम को कोई नाम ना बता के दे रहा हूँ। तो होली का ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी खबर सामने आ गई, आसपास के लोगों ने बीच बचाव की कोशिश करी थी वहाँ पर जब हमला किया? किसी ने भी हमला नहीं करता, किसी की आई में कोई नहीं कूदता है। सेम बात ये है, कोई भी आई है मुझसे हो रही है तो मेरा सामने वाला भी नहीं कूदेगा कि लड़ाई में। अब उन्हें तो क्या पता है किसकी भी है, पर मुख्य बात यह है कि सबको पता है देखने वालों को पहले साले से लड़ाई हुई है, उससे नहीं है। वो दूसरे मामा के लड़के के पास बैठा था, उसे फ़ोन करके और बुलाया गया है वहाँ पर लड़ने के लिए कि यहाँ पर आ जा, मुझसे झगड़ा हो गया है। फिर इनसे झगड़ा हुआ है तो वो 10-12 लोग इकट्ठे आए हैं, तो आगे बाद में हमला करो है। तो जिन्हें स्वयं बचाया होना है, गेट और बंद कर लो, वो सामने डाल दो है। इन्हें बचाए को होनी चाहिए, इन्हें स्वयं जैसे कूद रहे हो तो मैंने तो लड़ाई है तो जीजा के संग लड़ाई लड़नी शायद बचाए लेते या भाई लेके चले जाते। लग के हादसा है के बाद में बुलाए देने में लेके गए भाई, अस्पताल कौन लेके गया फिर? वो ही लड़का लेके गए, फिर बाकी मामा और वहाँ सालों ही लेके गए। बस जब के पास में रहे वारे ताऊ के लड़के रह रहे उनसे तो कह सकते कि सब भैया के संग में, तुम्हारे भैया के संग में जो हादसा है वो है, बता भी तो सकते, एक उन्हें ना बताइए बात। कहा जा रहा है कि अभी उनकी पत्नी, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, अभी वो मीडिया के सामने बोल भी नहीं पा रही हैं, इतनी नाजुक हालत में है वो। ये आनंद पर्वत थाने के ठीक बाहर हम मौजूद थे। जैसे कि बताया जा रहा है कि कुछ नशेड़ियों को जब वहाँ पर हुड़दंग मचाने से रोका गया तो उन नशेड़ियों ने जो है विजय और उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया। विजय पर चाकुओं से वार किए गए, जहाँ हॉस्पिटल ले जाने के दौरान जो है उनकी मौत हो गई। इस मामले में जो है कहा जा रहा है कि 10 से 11 लोग जो है इस मामले में जो है शामिल है और पुलिस ने 6 को पकड़ लिया, जैसे कि परिवार वालों का कहना है। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आनंद पर्वत इलाका इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे हो गया है? यहाँ पर नशा पत्ती अगर बढ़ गई है तो पुलिस क्या कर रही है उसको रोकने में? यहाँ पर पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं जहाँ पर नशा पत्ती में जो है लोगों पर जानलेवा हमला किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि विजय जो है लौते अपने घर में कमाने वाले थे और उनके कुछ 3-4 बच्चे थे और एक कहा जा रहा है कि एक माँ का भी जो है वो ख्याल रखते थे। अब लौते कमाने वाले की होली के दिन ऐसे हत्या कर दी गई, पूरे घर में जो है मातम छाया हुआ है और वो लोग बस इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वो चाहते हैं उन सभी नशेड़ियों को पकड़ा जाए और आनंद पर्वत में जो हालात बन चुके हैं, जहाँ पर नशा बढ़ता जा रहा है, उसको रोका जाए। पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।
है।